उन्हीं मजदूरों की सैलरी हालांकि इंडिया में बहुत कम है, बट अमेरिका में जो लोग वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं उनसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो करी थी कि क्या फॉरेन में रहना एज कम्पेयर टू इंडिया बेटर है, और क्यों काफ़ी लोग फॉरेन में सेटल होने के बावजूद भी वापस इंडिया आ जाते हैं। और दोस्तों उस वीडियो में मैंने काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर बात करी थी, लाइक हेल्थ केयर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, होम सिकनेस। बट उस वीडियो में मैंने सैलरी के ऊपर बात नहीं करी थी कि क्या सैलरी होती है यहाँ पर। और उसका रीज़न ऑब्वियसली दोस्तों ये है कि जो सैलरी होती है वो कंट्री टू कंट्री या कई बार स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेंसेस, कि जो स्टेट या जो कंट्री जितनी एक्सपेंसिव होती हैं वहाँ पर सैलरी उतनी ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़, मोस्ट लोग जब वो फॉरेन में सेटल होने का सोचते हैं तो वो सैलरी की वजह से जाते। मेन रीज़न होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पर बहुत बेटर होता है एज कम्पेयर टू इंडिया। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जब मैं फॉरेन की सैलरी जो कि डॉलर्स, यूरोस या पाउंड्स में होती है वो मैं किसी को बताता हूँ तो लोग क्या करते हैं कि उस सैलरी को अपनी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस में $1,00,000 सैलरी आईटी में काफ़ी कॉमन है, तो लोग क्या करते हैं $1,00,000 को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हो जाता है 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए दोस्तों इंडिया के हिसाब से काफ़ी बड़ी रकम है, काफ़ी ज़्यादा पैसा। 80 लाख अगर आपकी इतनी सैलरी है तो आपकी भाई लाइफ सेट है, आपको जो करना है आप करें, आप ऐश कर सकते हैं लाइफ में। बट जो 80 लाख की परचेजिंग पावर है इंडिया में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, वही परचेजिंग पावर $1,00,000 की नहीं है अमेरिका में। क्योंकि यूएस में आप डॉलर्स में तो कमा रहे हैं, बट डॉलर्स में आप उड़ा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि $1,00,000 में आप उतनी ऐश नहीं कर पाएंगे जितनी आप 80 लाख में कर पाएंगे इंडिया में, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन परचेजिंग पावर। बट दोस्तों जो बेस्ट बात है फॉरेन की, डेवलप्ड कंट्रीज की, वो ये है कि यहाँ पर आप कोई भी जॉब करके, किसी भी जॉब में आप पैसे कमा सकते हैं एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू पुट इन द हार्ड वर्क। अनलाइक इंडिया, यहाँ पर जो सोशल इनइक्वालिटी है या जो जॉब्स में इनइक्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इंडिया में क्या है कि आप कुछ ही जॉब्स करके, स्पेसिफिकली वाइट कॉलर जॉब्स करके ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ऐसी जॉब्स में अच्छी सैलरी होती है, जो आपकी सरकारी नौकरियाँ हो गई या किसी आप बड़ी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में आप एम्प्लॉय हैं, तो आपकी अच्छी सैलरी होगी। बट अगर आप मजदूर हैं, ड्राइवर है, प्लम्बर हैं, तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपके घर में कोई लीकेज होती है, आप प्लम्बर को बुलाते हैं, तो एक प्लम्बर आता है अपने स्कूटर पे अपनी टूल किट लेके, वो आपका काम करता है और उसको आप बार्गेनिंग के बाद 300, 400, मैक्सिमम 500 रुपये देते हैं। बट वही प्लम्बर को वही काम के अमेरिका में $500 तक मिलते हैं। और $500 को अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो होंगे 40,000 रुपये। बट इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर मैं कहूँगा अराउंड 10,000 रुपये होंगे। वो जो चीज़ें आप इंडिया में 10,000 रुपये में ख़रीद पाएंगे वही आप अमेरिका में ऑन एन एवरेज $500 में ले पाएंगे। बट फिर भी 10,000 रुपये, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। सोचिए ज़रा, इंडिया में एक प्लम्बर एक छोटे से काम के लिए 10,000 या 5,000 रुपये मांग लग जाए, तो लोगों का जो ईगो है वो कितना हर्ट होगा। लोगों को तो लगता है तो लो क्लास जॉब है, लेबर जॉब है, तो इसे क्यों हम 500 रुपये से ज़्यादा दें, 100 रुपये से ज़्यादा दें। तो लोग तो उसमें भी बार्गेनिंग करते हैं हमारे देश में। बट अमेरिका में या किसी डेवलप्ड कंट्री में आपको पहले ही प्री पेमेंट करनी होती है, और या अगर आप बाद में भी पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसे कम पैसे दे पाएंगे। अगर आपने $1 भी उसे कम दिया तो आपके ऊपर केस हो सकता है। और इंडिया में जो प्लम्बर आता है अपने टूटे फूटे स्कूटर पे, अमेरिका में वही प्लम्बर मर्सिडीज या BMW चला रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई क्लास सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ पर हर बंदे की इज्जत है, हर काम की इज्जत है। वहाँ पर कोई भी काम लो क्लास या छोटा नहीं माना जाता। और ये दोस्तों मैंने ऑब्वियसली एक एग्जांपल लिया है प्लम्बर का। मैं रेफर कर रहा हूँ मैनुअल लेबर जॉब्स को, या जो ब्लू कॉलर जॉब्स होगी उन्हें, लाइक मैकेनिक, कारपेंटर, कैब ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स। शायद आपने सुना होगा कि यूएस में या कनाडा की साइड जो ट्रक ड्राइवर्स हो गए उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, उनकी डिमांड बहुत है वहाँ पे। या इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, जिन्हें हम इंडिया में मजदूर कहते हैं, उन्हीं मजदूरों की सैलरी हालांकि इंडिया में बहुत कम है, बट अमेरिका में जो लोग वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं उनसे ज़्यादा होती है। सोच सकते हैं आप ये बात कि एक मजदूर को एक इंजीनियर से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इंडिया में।
बट अमेरिका में ऐसा होता है, काफी केसेस में ऐसा होता है। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की, एक प्लम्बर की सैलरी, एक ड्राइवर की सैलरी एक ग्रेजुएट इंजीनियर से ज्यादा होती है। तो ये दोस्तों एक काफी अच्छी बात होती है डेवलप कंट्रीज की, कि यहाँ पर हर बंदे के पास, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कितना पढ़ा लिखा है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो अभी अमीर है या गरीब है, इर्रिस्पेक्टिव वो क्या जॉब कर रहा है, हर जॉब से वो पैसे कमा सकता है as long as he or she is willing to put in the hard work। तो मतलब एक गरीब अनपढ़ बंदा भी अमीर हो सकता है अगर वो मेहनत करे। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए हैं तो बहुत कम चांस है कि आप अमीर हो पाएंगे, आप ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। और यही रीज़न है दोस्तों कि क्यों इंडिया अभी तक डेवलप नहीं हो पाया। इट्स स्टिल अ पुअर कंट्री, क्योंकि यहाँ पर जो क्लास सिस्टम है, या जिसे काफ़ी लोग कास्ट सिस्टम कहते हैं, मैं क्लास सिस्टम कहता हूँ, बट इर्रिस्पेक्टिव कि आप जो भी इसे कहें, क्लास सिस्टम या कास्ट सिस्टम, इस चीज़ ने भाई इंडिया को बहुत बुरी तरह बर्बाद किया है, लोगों को बर्बाद किया है। और ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी, हमारे काफ़ी फेमिनिस्ट इक्वालिटी की बात करते हैं, वो कभी इन लोगों के लिए बात नहीं करते। वो सिर्फ चाहते हैं कि इक्वालिटी मिले उन्हें दारू पीने की, इक्वालिटी मिले इन्हें रात को घूमने की, इक्वालिटी मिले इन्हें वाइट कॉलर जॉब्स में। वो कभी भी मैनुअल लेबर या जो ब्लू कॉलर जॉब्स होगी उनकी बात नहीं करती। बट एनीवेज दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली बारी, तब तक के लिए टेक केयर।